मौजूद है चरखी दादरी जिले के गांव गसोला में और यहां पर जो मेडिकल कॉलेज का मामला था वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और आज पूरे गांव की एक पंचायत भी हुई है। उस पंचायत में क्या कुछ निर्णय हुए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को जमीन दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें कोई एक पैसा हमने सरकार से नहीं ली। उसके लिए हमारा यही कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम गसोला मेडिकल कॉलेज हो, न कि कोई और। जमीन हमारे गांव ने दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, उसके बदले हम सिर्फ अपना नाम मांगते हैं, कोई और चीज नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के द्वारा राव तुलाराम का नाम जो था कागजों में उन्होंने अप्लाई करवाया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी हैं, वो तो आज पावर में है, वो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। और राव तुलाराम हमारे लिए भी सम्मानित हैं। पूरे गांव से पूछा ही नहीं गया कि आखिर नाम क्या रखना चाहिए, क्या कुछ आगे। पूरा गांव से तो छोटो किसी से नहीं पूछा गया, ये तो एक फरमान जारी कर दिया। अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या रहे। भाई नहीं किया जाता तो उसके लिए आंदोलन नहीं होते और क्या होते हैं। हमने जमीन अपने पंचायत की वर्ष के लिए दी, माल गोदाम के लिए और पावर हाउस के लिए जमीन दी, और ये भी हमने दान में दी है। हम तो इस बात से आहत हुए कि राव तुलाराम का नाम कैसे रख दिया। हमारे से सलाह नहीं ली गई, कोई मुआवजा नहीं लिया गया, कोई कीमत नहीं ली गई, डोनेट की है ये, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा कम से कम गांव का नाम तो हो। समय बताएगा, अगर ये नहीं होगा, आसानी से सुविधाजनक नहीं होगा, तो आगे का तो समय बताएगा हम क्या करेंगे। वहाँ तो कामयाबी मिली नहीं, आगे ठप्पा लगा दिया। हमें इस बात का बहुत भारी दुख है, बहुत भारी रोष है जनता में, और हम इसमें खापू की पंचायत भी बुलाएंगे। लगभग 2 गांव ने प्रस्ताव दिए हैं अभी भी, तो क्या कहना है इस बारे में। क्या आपको डर नहीं है कि कभी आपके गांव का मेडिकल कॉलेज दूसरे गांव में नहीं। ये राजनीति के हिसाब से कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, वो कहीं न कहीं लोगों को बांटने के लिए दिए हैं। सबसे पहली मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ बजट दिया जा, काम शुरू होना नहीं, खोरिया लग गया नहीं, पहले नाम दर दिया, सबसे अंतिम चरण को तो पहले उठा लिया। चर्चाएं चलने की जातिगत तो रूप दिया जा रहा है इस मुद्दे को। गांव ने जो प्रस्ताव रखा है उसके अंदर जाति का कोई नाम नहीं। राजनीति में जिसको ऊपर जाना होता है ना, वो इस प्रकार के फैसले नहीं लेता कि भाई जल्दबाजी के अंदर पत्थर रखने से पहले ही नामांकन होगा। नामांकन का बोर्ड खिलाऊंगे, जाड़ा मटांग की जाए हमारे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं चरखी दादरी जिले के गांव गसोला में। और यहां पर जो मेडिकल कॉलेज का मामला था वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और आज पूरे गांव की एक पंचायत भी हुई है। उस पंचायत में क्या कुछ निर्णय हुए हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करें। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज पंचायत हुई, क्या कुछ फैसला लिया गया। हमारी पंचायत में ये फैसला लिया गया कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को जमीन दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसमें कोई एक पैसा हमने सरकार से नहीं ली। उसके लिए हमारा यही कहना है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम गसोला मेडिकल कॉलेज हो, न कि कोई और। हम सभी जो भी हमारे महापुरुष हैं उनको हम सब सम्मानित करते हैं, चाहे देश के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों, ठीक है। उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जमीन हमारे गाँव ने दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, उसके बदले हम सिर्फ अपना नाम मांगते हैं, कोई और चीज़ नहीं। कि जब जमीन हम, जैसे मीरपुर यूनिवर्सिटी है, मीरपुर गांव ने जमीन दी तो आज वो मीरपुर यूनिवर्सिटी के नाम से ही है। तो आज वो ये कि हमारा गांव जमीन हमने दी है तो हमारा गसोला मेडिकल कॉलेज ही नाम हो। हम ये नहीं है कि हमने किसी से कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जमीन हमने दी है तो हमारा नाम हो। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के द्वारा राव तुलाराम का नाम जो था कागजों में उन्होंने अप्लाई करवा दिया है। देखो, राव तुलाराम जी, चाहे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी हैं, वो तो आज पावर में है, वो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। और राव तुलाराम हमारे लिए भी सम्मानित हैं, आदरणीय हैं। लेकिन राव तुलाराम जी के लिए सरकार, अगर आरती राव जी मंत्री हैं, आज सरकार है, तो सरकार कोई भी जमीन एक्वायर करके उनके नाम से कोई भी संस्था खोल दे, हमने कोई एतराज थोड़ी है। राव तुलाराम सम्मानित है, पूरे प्रदेश के लिए सम्मानित है। लेकिन उसके लिए वो करें, आज हमारे गांव ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दी है, हम तो और तो कुछ मांगते ही नहीं भाई। जो जमीन हमने दी है मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें नाम हमारा हो कि गसोला मेडिकल कॉलेज नाम हो। क्या पूरे गांव से पूछा ही नहीं गया कि आखिर नाम क्या रखना चाहिए, क्या कुछ आगे। पूरा गांव से तो छोटो किसी से नहीं पूछा गया। अभी हमने कोई इसमें कोई नामकरण कर रहे हैं, इसका कोई नाम आप दो गाँव से या कुछ दो, ये तो एक फरमान जारी कर दिया, वो गलत है। क्या आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता चला कि ये कुछ ऐसा चल, मीडिया से ही पता चला है कि ऐसा कुछ चल रहा है। जो आज हमने जो जमीन दी है, गांव का यही कहना है कि जमीन हमने दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आज हमारे गांव का नाम ही खत्म करे हैं तो हमें आगे क्या आशा है, जबकि सरकार ने अब तक इसका कोई बजट आवंटन नहीं करा है। इसके ऊपर किसी भी, हमारा जो विधायक है उसने भी कोई बात नहीं रखी आज तक, ना विधानसभा में मांगी है। जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधि की है।
वो ही मांग को उठाए, इसको मेडिकल कॉलेज को बनवाए, दादरी जिले की बजाय नाम रखने देंगे। चरखी दादरी जिले के 2 आपके जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनके द्वारा ऐसी कोई मांग उठाई गई या फिर कोई प्रेस के माध्यम से कोई सूचना दी हो? हमारा कोई ऐसी संज्ञान में नहीं आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार आ चुके हैं हमारे जिले में, एक बार जोजू में, एक बार दादरी में। तो उस समय हमने भी देखा, शायद किसी ने सुना हो तो मुझे पता भी नहीं, कि किसी ने ये मांग नहीं रखी कि गसोला में जो मेडिकल कॉलेज जो ज़मीन दे रखी है उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए। ऐसी अभी तक कुछ है नहीं। तो अब गांव की क्या डिमांड है, क्या चाहता है गाँव? गांव ये चाहता है कि इसका जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए और इसका नाम गसोला मेडिकल कॉलेज हो, और कुछ नहीं। अगर नहीं किया जाता तो फिर क्या रहेगा? भाई नहीं किया जाता तो उसके लिए आंदोलन नहीं होते, और क्या होते हैं। जब हमने ज़मीन दे दी और आज तक मेडिकल कॉलेज का कोई उद्शुद्ध भी नहीं है, कोई आज तक कोई 2 लाख रुपए का टेंडर भी नहीं लगा सरकार की तरफ से, तो इसके लिए तो आंदोलन नहीं किया जाएगा और क्या किया जाएगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका? श्री कृष्ण एक सरपंच गसोला। इस गांव ने हमेशा कोई भी सरकार हुई हो पूरा सहयोग किया है। हमने ज़मीन अपने पंचायत की वार्ड वर्ष के लिए दिए, माल गोदाम के लिए और पावर हाउस के लिए ज़मीन दी, और ये भी हमने दान में दी है। ये ज़मीन जो है दान में दी है, इसलिए हमारा बिल्कुल हक बनता है। हम ये चाहते हैं, हम तो इस बात से आहत हुए कि राव तुलाराम का नाम कैसे रख दिया, हमारे से सलाह नहीं ली गई, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, हमारे प्रतिनिधियों ने भी इस बात को नहीं उठाया, गांव से भी नहीं पूछा गया, कम से कम राय तो लेनी थी, कोई सुझाव नहीं मांगा गया। हम पूरा गांव एक ही मत से ये कहते हैं कि हमारे गांव का नाम तो कम से कम हो। जब इतने मतलब जो है करोड़ों अरबों रुपए की हमने ज़मीन दी है, पंचायत को माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन उस सब बातों को दरकिनार करते हुए जनता की भलाई के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट हमारे डीसी अब जो ये आ गई, इनकी रिकमेंडेशन से जो है ये पास हुआ था। हाईवे पर ज़मीन लगती है, बढ़िया फार्म है, 50 एकड़ और भी है, पशु चारा था ये, और ये फार्म बनाया हुआ था, हर साल जो है नीलामी पे उठती है, और पंचायत ने उसमें ट्यूबवेल भी बना रखा है, प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी को भी दरकिनार कर दिया, कोई मुआवजा नहीं लिया गया, कोई कीमत नहीं ली गई, डोनेट की है ये, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा कम से कम गांव का नाम तो हो, हमारी ये एक ही जो है मांग है, और जल्दी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसका किया जाए। अब क्या आगे की क्या रणनीति बनाई है? इसको हम बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहते हैं, हम कोई विरोध नहीं करना चाहते। हमने हमारे गांव ने कभी किसी सरकार का विरोध नहीं किया, हमने अपनी ज़मीन दी है, कोई हमारी डिमांड नहीं हुई थी। लेकिन अगर अब ये हमारी जो है प्रार्थना है गांव की, अभी भी हम कोई जो है रोक ठोक नहीं दिखा रहे, कोई धरने का प्रदर्शन का जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन बाद का तो आगे समय बताएगा। अगर ये नहीं होगा, आसानी से सुविधाजनक नहीं होगा, तो आगे का तो समय बताएगा हम क्या करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम परमानंद है, एक्स DFO रिटायर हुआ हूँ और 8 गामा खाब का प्रधान हूँ। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि बगैर डोनर के, बगैर सलाह के, अपनी मर्जी है सरकार मोनोपोली चला रही है अपनी। अब ये करोड़ों अरबों की ज़मीन जनहित के लिए दी थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई। उनके नाम से ये यहाँ बनाना चाहते। इससे पहले पाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ नाम रखना था। नारनौल में चमन ऋषि के नाम से मेडिकल कॉलेज प्रपोज हुआ है, वहाँ रखना चाहिए था। मीरपुर या जो कोरियावास है वहाँ रखना चाहिए था, वो बाहुल एरिया है उनका, यादवों का, वहाँ तो कामयाबी मिली नहीं, आगे ठप्पा लगा दिया। हमें इस बात का बहुत भारी दुख है और बहुत भारी रोष है जनता में, और हम इसमें खापों की पंचायत भी बुलाएंगे, एजिटेशन भी करेंगे। हम चाहते हैं कि इसको आराम से सुलझा दिया जाए। डीसी साहब के माध्यम से कल हम उनके पेश होंगे, ये अपना दुख रोएंगे वहाँ पे। कल पूरा गांव ज्ञापन सौंपने के लिए गांव ज्ञापन सौंपने के जाएगा सुबह 11 बजे, और प्रेस से भी अनुरोध है कि वहाँ हमारी बात को थोड़ा उठाया जाए। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 2 गांवों ने प्रस्ताव दिए हैं अभी भी, तो क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको डर नहीं है कि कभी आपके गांव का मेडिकल कॉलेज दूसरे गांव में न चला? देखिए, फिजिबिलिटी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार गसोला गांव में मेडिकल कॉलेज बनना सर्वप्रथम आम जनता की सुविधा के लिए और जन सुविधाओं को देखते हुए हमारे गांव ने निःशुल्क जब भी सरकार ने ज़मीन मांगी, गांव ने दान में दी। अब क्या है कि जो कुछ लोग, जैसे अलग अलग सिस्टम है कि राजनीति के हिसाब से कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं, वो कहीं न कहीं लोगों को बांटने के लिए दिए हैं।
लेकिन गांव राम ने सर्वसम्मति से फैसला ले लिया कि भाई गांव का नाम सबसे बड़ा है, और गांव का नाम होना जरूरी भी है, क्योंकि जब गांव इतनी कीमती ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन 152 डी के नीचे हम दे रहे हैं, तो गांव का नाम होना बहुत ज़रूरी है। और अब क्या है कि भाई सरकार से हम सबसे पहली मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ बजट दिया जा, काम शुरू होना नहीं, खोरिया लग गया नहीं, पहले नाम दर दिया, सबसे अंतिम चरण को तो पहले उठा लिया, और जो अंतिम प्रक्रिया में अपनानी थी उसको पहले ले आकर के प्रथम काम को पीछे धका रहे हैं। यानी कि काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी। खोरिया भी ना लग गया है, 5-5 फुट के झाड़ जाम रहे हैं 5 साल से, वहाँ दौड़ उड़ रही है। तो इन सरकार ने जैसे बजट ना देने की मनसा है, जनप्रतिनिधियों ने मांग उठानी चाहिए थी, बल्कि अब की बार हम तो सत्र के दौरान सोच रहे थे कि भाई यहाँ बजट मिल जाएगा, बजट मिलने के बाद भी जो निर्माण कार्य है उसमें 5-7 साल लग जाते हैं। ये प्रक्रिया जिस समय मेडिकल कॉलेज तैयार होगा उस समय न तो ये मंत्री होंगी, हो सकता है न ये सरकार हो, लेकिन गांव की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाना अचानक से सरकार ने जो कराया है या मंत्री ने कराया वो गलत है। कहीं ना कहीं चर्चाएं चलने की जातिगत रूप दिया जा रहा है इस मुद्दे को। गांव ने जो प्रस्ताव रखा है उसके अंदर जाति का कोई नाम नहीं, गांव का नाम है, गांव का नाम बड़ा है। और इसके साथ ये नहीं कि भाई गांव की ही हमारे साथ अकेली गांव की ये एक जैसे आम सहमति बनी है, जबकि आप देखोगे कल जो हमने 2 दिन पहले जो ज्ञापन दिया उसके अंदर दादरी जिले के जो लोगों की भावनाएं थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई गसोला गांव जो फैसला लेगा वो बड़ा होगा, और गांव भी यही चाहता है कि भाई पूरे जिले की सहमति, वो आम सहमति बनी। अब गांव ने जो फैसला दिया है उसके अंदर बाकी लोगों से भी हम मांग कर रहे हैं कि भाई जब भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप हमारे साथ टच में रहें, जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने मुहिम जारी रखें। यहाँ निर्माण कार्य से पहले इस प्रकार की जो सरकार ने जैसे एकदम फरमान सुना दिया, वो उससे आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आज पूरे गांव की पंचायत हुई है, तो पंचायत में क्या चीजें निकल के आए, जैसे आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए मेडिकल कॉलेज? अब जो गांव ने फैसला ले लिया उससे बड़ा कुछ नहीं है। देखो, जो मेडिकल कॉलेज का गांव ने सर्वसम्मति से फैसला ले लिया वो हमारे लिए सर्वमान्य, बच्चे बच्चे के लिए। जहां 36 बिरादरी के लोगों ने इस शेड के नीचे बैठ के फैसला लिया है ना, उसको कोई नहीं लांघेगा हमारे गांव का। आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए मान के? नहीं, मेडिकल कॉलेज गसोला लिख दिया, बिल्कुल सर्वमान्य है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। क्या पूरा गांव एकजुट है, एक साथ है? इस मांग के लिए तो बच्चा बच्चा महिला सब कुछ हमारा एकजुट है, देखने को आपको मिलेगा। बल्कि अब की बार हम जल्दबाजी नहीं कर रहे कि जैसे आंदोलन के लिए हम कूद पड़ेंगे, हम टेंट लगा देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया पूरी होने में अभी 7-8 साल लग जाएंगे, उसके बाद ही तो हमें कुछ फैसला लेना पड़ेगा ना। भाई खोरिया धरिया नहीं जा, पहले जूत बजाने लगे हम टेंट लगा के खड़े हो जाए, उसका कोई अर्थ थोड़ी लगेगा। सरकार तो चाहती है कि ये जैसे आज सरकार हर मोर्चे पर फैल है, विकास कार्यों के अंदर देखें कुछ नहीं है, खोरिया तक लगता नहीं, फिर उसके अंदर जैसे नामांकन हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। मान के चलें आपके दादरी जिले के 2 विधायक हैं, जो 2 आपके जनप्रतिनिधि जो आपके द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा ऐसी कोई बयान या फिर उनके द्वारा ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई गई? दादरी जिले के नहीं, ये हमारा जो गांव है गसोला, ये 8 गाँव खाप के अंदर आता है, बारडा विधानसभा के अंदर आता है, और 2 विधायक हैं हमारे। आज फिर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कद होगी भाई? उन दोनों की हम जिम्मेवारी देते हैं मीडिया के माध्यम से कि वो इस काम को पूरा करवाएं। सबसे पहले बजट लेके आए, हमारा इत्तेफाक से लगाओ या हमारा क्या है भाई वो लगाओ, भाग्य लगाओ कि सांसद भी बीजेपी पार्टी से और वो भी सत्ता में है, तो ये तीनों मिल करके इसके अंदर है ना बजट लेके आए। इस नामांकन के अंदर जन भावनाओं का ख्याल रखें। ये कोई एक गांव की जन भावना से जुड़ा नहीं, 172 गांव की जन भावना से जुड़ा मामला है। 36 बिरादरी का ख्याल रखा जा। जो नामांकन की प्रक्रिया है ये निस्संदेह संदेह के घेरे में। तो अब तमाम गांव की तरफ से क्या कहना चाहते हैं सरकार से और स्पेशल आरती राव को जो स्वास्थ्य मंत्री? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, जो राजनीति में जिसको ऊपर जाना होता है ना, वो इस प्रकार के फैसले नहीं लेता कि भाई जल्दबाजी के अंदर पत्थर रखने से पहले ही नामांकन होगा। नामांकन का बोर्ड खिदलाओगे, जाड़ा मटांग की जाए हमारे, जहाँ कुछ लगा है नहीं है और वह नामांकन कराएंगे भाई, वो प्लेट क्या पटांगेंगे भाई? किसी के घर पर मैं लगा दूं, मैं इस स्कूल पर मेरा नाम तो थोड़ा शोभा नहीं देता। यानी कि हमें उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए कि जहाँ ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो सुविधा लेने वाले वो लोग खुश हैं कि नहीं, असल बात ये है। यानी कि बनाने वाली जनता है तो वो जनता की राय लेना चाहिए। नहीं, दादरी जिले के लिए जन सुविधाओं के लिए बनाया जा रहा है। दादरी जिले की जनता जब नाम से ही नाखुश हो रही है तो ऐसा काम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने देखो सूझबूझ से काम लेना चाहिए, आगे बढ़ना है तो। नहीं तो ऐसा है कि भाई दादरी जिला अगर पूरा विरोध में उतरा है उनका, तो उनके लिए बहुत नुकसानदायी होगा राजनीति के लिए, क्योंकि वोट तो 36 बिरादरी के लेते हैं, वहाँ भी हमारे भाई हैं, यहाँ भी हमारे भाई हैं, पूरा इलाका ही एक है। जी क्या नाम आप? मैं श्याम सुंदर इंदौरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति घसोला का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे गांव का जो है सर्व समिति से एक महापंचायत हुई है, उसमें सभी गांव वालों ने एक फैसला लिया है कि इस मेडिकल कॉलेज जो घसोला गांव में बनने जा रहा है, हमें वैसे सभी का सम्मान करते हैं, राव तुलाराम जी सभी हमें आदरणीय हमारे, लेकिन हमारे घसोला गांव ने जो जमीन सरकार को इस मेडिकल के लिए डोनेट दिया है, हमने कोई ये बेची नहीं है, हमने दान में दी है। तो सबका ये फैसला है कि ये मेडिकल कॉलेज का नाम घसोला रखा जाए। और हमें सभी कल इकट्ठे होकर के पूरे गांव के प्रतिनिधि हमारे साथ होंगे, डेपुटेशन लेकर के हमें सेक्टर जाएंगे दादरी के अंदर और ज्ञापन देंगे हम कि इस घसोला गांव का मेडिकल कॉलेज का नाम घसोला होना चाहिए। आप देखिए हरियाणा के अंदर अग्रवा मेडिकल, अग्रवा की जो जमीन अग्रवा गांव वालों ने दी, उसका नाम अग्रवा मेडिकल रखा गया। क्या हमारा गांव का नाम नहीं रखा जाए? खानपुर यूनिवर्सिटी लगा लो, वो खानपुर ने जमीन दी, वो खानपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। अग्रवा ने दी, वो अग्रवा मेडिकल कर गया। क्या हमारा मस्तनाथ की देखिए आप कितने उदाहरण दीजिए आपको हरियाणा के अंदर। तो हमारा क्या गांव घसोला का नाम नहीं रखा जाए, जो कि हमने ही जमीन इसको डोनेट दी है, हमने को बेची थोड़ी है। तो मेरी तो अपील है सरकार से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, हल्का विधायक बारडा उमेद पातुवास से, सुनील से, सतपाल सांगवान से, कि जो है सारे इसका जो है समर्थन करें और इसका मेडिकल का घसोला नाम रखा जाए। लगभग 2 गांव ने अभी प्रस्ताव जारी किए हैं, डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा उन्होंने कि हमारे गांव में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वो ज्ञापन उन्होंने दिया है, ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ये जो फैसला मान्य हो। अगर हमारा फैसला मान्य नहीं होगा तो हम शांतिपूर्ण ढंग से कल हम ज्ञापन देंगे। अगर किसी कारणवश हमारा ये नाम नहीं चेंज किया गया विधानसभा में, तो आगे का जो हम रूपरेखा तैयार करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे हम और धरना भी देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ तमाम घसोला गांव बना हुआ था और घसोला गांव में आज पंचायत भी हुई है। जो मेडिकल कॉलेज घसोला गांव में बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि घसोला गांव में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसके ऊपर राव तुलाराम का नाम रखा जाएगा। तो उसी को लेकर इस गाँव में विवाद देखा जा सकता है और मामला गरमाया हुआ है। तो इनका कहना है कि घसोला गाँव के नाम से ही घसोला मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, घसोला मेडिकल कॉलेज का नाम उस मेडिकल कॉलेज पर होना चाहिए। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।